विवेक सर, अभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में जहां से कुछ काम करना है? देखिए, मैंने कई बार आपके शो पे रेकमेंड किया था पूना वाला फिनकॉर्प, सबको याद होगा। और कल उसमें आग लगी हुई थी। और आज भी ये ग्रीन में ही चल रहा है, करीबन 310 रुपए आ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 290 आप इस पे स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करें यहाँ वहाँ। तो 290 का स्टॉप लॉस लगा लो, और अगर ये 319 रुपया तोड़ता है ऊपर की तरफ आज, तो ये अगला मिनिमम 322, मतलब वो तो छोटा ही टारगेट है, लेकिन उसके बाद में 335 340 तक जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा 290। और 318 319 अगर तोड़ता है, तो ये 340 तक जाने की पूरी पूरी इसमें संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत निचले लेवल से विवेक सर बहुत दिनों से बोल रहे थे, और हमारे बहुत सारे दर्शक को उम्मीद है कि खरीद रहे होंगे। जो नहीं खरीद रहे हैं उनके लिए क्या राय है वो भी सर ने बता दिया। सर रोहित जी, एक इसमें सवाल है, वो भी मैं साथ में इसीलिए जोड़ लिया मैंने, और आपका स्टॉक है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस हो सकता है? देखो, लक्षण तो लग रहे हैं, लक्षण तो लग रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस होने के लिए अब देखो, अब मतलब समझ लो कि बच्चा पैदा हुआ है। अब ये अब्दुल कलाम बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत कहना मुश्किल होगा अभी से। लेकिन जो प्रमोटर है आधार पूना वाला, वो काफी सीरियस लग रहे हैं मुझे। और इनका जो एक्चुअली ये पहले से आधार पूना वाला ने जब लिया था ना, उसके पहले भी ये कंपनी अच्छी मतलब इसका मैनेजमेंट काफी ठीक था, मतलब द वे ऑफ ऑपरेशंस काफी ठीक था। अब ये लोग जो मैं सुन मतलब, क्योंकि हम भी अपने भी फाइनेंस इंडस्ट्री से आते हैं, तो जो भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है कि ये हर जगह से जितना भी अच्छा टैलेंट हो सकता है वो लोग लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर कंपनी ऐसा अगर सोचती है कि बेस्ट टैलेंट होना चाहिए उनके पास, तो वो कंपनी आगे चल के ग्रोथ होने वाली है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि टेम्पररी आप 290 रखो स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर नीचे जाए आपको 10-20 रुपए और वापस नीचे मिले तो वापस ले सकते हैं उस वक्त। लेकिन हाँ, ये बजाज फाइनेंस बन सकता है क्या? वो ऑफकोर्स बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, लेकिन हाँ, उस डायरेक्शन पे जा रहा है और सही डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मेरा लॉन्गर टर्म टारगेट इसमें 500 है अभी भी। ठीक है, डायरेक्शन वही है, तो वो एग्जैक्टली मैचिंग होना नहीं होना वो दूसरी चीज है, लेकिन कूद के पांव जो कहा जाता है वो दिख रहे हैं, तो कहीं ना हालने कहीं में दिख डायरेक्शन। जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें विश्वजीत दास जी एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं इसी को अगर पलट के दूसरे तरीके से पूछा जाए कि क्या इसको 10 साल के लिए खरीद के रखा जा सकता है? देखिए, मैंने खरीदा था मेरी वाइफ के अकाउंट में, अच्छा खासा क्वांटिटी खरीदा था। और वो एक बड़े मुनाफे पे बैठी है, राइट। अब वो बोलती है मेरे को तो बेच के पैसा दे दो, मैं बोला भूल जा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलने वाला है। और इसको तो अगले 5 साल भूलने वाला हूँ मैं। अब देखिए। ठीक है। हाँ, नहीं तो वो तो दूसरा कारण है कि आप बेच नहीं पा रहे हैं उस पे। वो एक तरीके का वो लग गया है, घर में सर्किट लग गया है, या उसमें चला गया है कि ये तो उस लिस्ट में आ गया जो कि अब इसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर बेच सकते होते तो क्या बेचते या रोक के रखते 10 साल? नहीं नहीं, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। मिनिमम 5 साल है। देखो, 10 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, किसी को कुछ बता नहीं सकते आजकल मार्केट में सिचुएशन, मतलब जो कंपनीज की कंपनीज का फंडामेंटल्स है और डायनामिक्स है, इतना तेजी से बदलता है कि कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा था कि सही डायरेक्शन पे, और जब तक एक कंपनी सही डायरेक्शन पे रहे, एज ए फंडामेंटल, मैं ज्यादा फंडामेंटल्स देखता हूँ टेक्निकल से। लेकिन जब तक ये सही डायरेक्शन पे रहेगी, तब तक इसको बेचना नहीं है, सिंपल। ये मेरा लॉजिक है। तो अब जब ये 300 टच करके 240 तक भी गया था, मैंने इनफैक्ट 240 में और खरीदे थे, बेचा नहीं था 300 वाला। अब वापस ये 300 के ऊपर है, तो 240 वाला भी पड़ा है और 300 वाला भी पड़ा है। तो ये है, जब तक ये सही डायरेक्शन पे है हम लोग इसको होल्ड करेंगे। और जब लगे कि भाई अब सही में ओवर स्ट्रेच हो गया है, उस दिन निकलेंगे। तो ये हो सकता है कि अगले 5 साल में आराम से वेट करूं, और 5 साल के बाद में भी अगर सही डायरेक्शन पे रहा तो और 5 साल क्यों नहीं वेट करना। और हो सकता है अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कमाने लग जाए और डिविडेंड्स देने लग जाए, तो फिर मेरे को बेचने की दरकार भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा आने वाला है। ठीक है, तो ये राय है। और विश्वजीत दास जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को उल्टा अपने आप से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या वो बजाज फाइनेंस की तरह इसको होल्ड करने को तैयार है, या 10 साल के लिए होल्ड करने को भी तैयार है कि नहीं। अगर आप रख सकते बहुत हैं तो मुश्किल काम है, देख एलेक्स, ठीक बहुत बहुत मुश्किल काम है। इन्वेस्टर हम लोग सब सोच के आते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग, मतलब मैं
कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं तो 10 जी साल वेट कर लेता हूँ। इनफैक्ट कई बार बोल चुका हूँ आपके शो पे, जैसे बाटा वगैरह मेरे 10-60 रुपए में लिया हुआ है 11-12 साल पहले, अभी भी पड़ा है वैसे के वैसे पड़ा है, एक शेयर नहीं बेचा अब तक। तो लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर्स को बहुत मुश्किल होती है ये होल्ड करके। मतलब क्या होता है कि आपका जब लिया हुआ शेयर आपके लिए हुए कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट देने लग जाए ना, तो हाथ में खुजली सबको होती है, सब ह्यूमन बीइंग्स है साइकोलॉजिकली। जैसे मैंने कहा, मेरी वाइफ भी बोल रही कि बेच दो, इतना प्रॉफिट हो रहा है आपको। मैं बोला नहीं। तो ये कंट्रोल चाहिए, मैं समझ और ये रहा हूँ, सबसे नहीं ठीक होता है। कंट्रोल। अगर मान लीजिए मेरा सपना कुछ खरीदने का, शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, मेरे पैसे अकाउंट में स्क्रीन में कितने दिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ या एक मैं कार खरीदना चाहता हूँ और उस कार के बजट के पैसे अगर मुझे यहाँ से मिल गए, तो मैं क्यों ना वो कार लूं या शेयर लूं। वो दुविधा हो सकती है और हर एक टू ईच हिज ओन हो सकता है, लेकिन वो भी एक तरीके का ठीक ही है कि अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया, अगर मुझे ये चाहिए था और उतने पैसे मेरे इकट्ठा हो गए, तो कोई खराबी भी नहीं है उसमें से निकल जाने में, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे बढ़ता मार्केट रहे कभी कोई फायदा नहीं। जी मार्केट मार्केट इसी के लिए एक यूनिक जगह है, जहां पे आपका अगर जो टारगेट था या आपका रीजन ऑफ जो इन्वेस्टिंग था, वो अगर आपका पूरा हो गया है तो निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक आदमी 10 साल वेट करे, कोई जरूरी नहीं है। और कई बार होता ना, जैसे आपने कहा मुझे कार के लिए पैसा चाहिए था, मिल गया, लो। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट कि भाई मुझे चाहिए नहीं अभी ये पैसा, अगर वैसा पैसा इन्वेस्ट किया है तो जब आपको चाहिए उस दिन निकलो। देखिए आज मुझे जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए, कल कल समझ लो मुझे कुछ खरीदना है या फिर कोई इमरजेंसी है, कुछ भी है, कोई भी कारण से मेरे पास और बैलेंस अकाउंट में कुछ नहीं है, लेकिन ये शेयर अवेलेबल है। उस वक्त ये थोड़ी सोचूंगा कि मेरे को 10 साल होल्ड करना है, उस वक्त तो बेचना ही पड़ेगा। तो जब जरूरत आती है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग पक्का करना चाहिए। और जब मार्केट में यही है, जब तक आपको जरूरत नहीं हो तब तक नहीं बेचना चाहिए, अगर कंपनी अच्छी हो तो, क्योंकि वो आपको ग्रोथ देती जाएगी।